जगदलपुर की, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं और हिड़मा के गांव में भी रात गुजार सकते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जब पहुंचेंगे तो नक्सलगढ़ में रात गुजारने वाले पहले गृह मंत्री बन जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करेंगे। 15 दिसंबर को बस्तर में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और गृह मंत्री के दौरे पर बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बयान भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बस्तर और कोंडागांव जिले से एलडब्ल्यूई की छाप भी हट सकती है। ये बड़ी खबर है। आप देखिए जिस तरह से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने के लिए, और ऐसे में अब माना जा रहा है कि 2 जिले ऐसे हैं जिन्हें नक्सल प्रभावित नहीं माना जाएगा। चांदा मेटा इलाका भी नक्सल मुक्त बनने जा रहा है। कोंडागांव पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका है। इसके अलावा आप देखिए बारदा और मर्दापाल को छोड़कर भी नक्सली भाग चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी का अपना एक मिशन है, और स्वाभाविक रूप से जिस तेजी के साथ वे बस्तर की खुशहाली सुख शांति के लिए इस उन्मूलन में योजना में अपना मतलब केंद्रित करके रखे हैं, और वो हम सबको दिख भी रहा है, और निरंतर वो दिन शीघ्र आएगा जैसे कि उन्होंने दिया है 2026 तक का। तो कुछ गिने चुने नक्सली ही इस इलाके में बचे हैं, और वो भी जनरली इस इलाके में परमानेंट स्टे नहीं करते हैं। इलाके से काफ़ी दूर रह करके कटे कल्याण कांगे ये केरलापाल एरिया में रह करके बीच बीच में कभी कभार उनका आना जाना रहता है। तो हमको उम्मीद है कि ये भी जो लोग हैं जो मुख्यधारा से भटके हुए हैं, ये भी जल्द से जल्द हमसे संपर्क करके वापस मुख्यधारा पे लौटेंगे। और उसके बावजूद हम लोगों ने अपने जो गार्ड से डाउन नहीं किए हैं। लगातार क्षेत्र में हम लोग जो अपना एरिया डोमिनेशन का कार्य वो कर रहे हैं। सीआरपीएफ की भी यहाँ उपस्थिति है, उनके भी कैंप्स लगे हैं, वो भी लगातार अपने क्षेत्र में निगरानी बना करके रखे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि नक्सल घटनाओं में पूर्णतः हम कमी लाने का प्रयास जो है हमारा सफल रहेगा। चलिए इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, एक बड़ी खुशखबरी इसे कहेंगे, जिस तरह से लगातार नक्सल प्रभावित कैटेगरी से कई जिले हटते जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चूंकि बस्तर दौरे पर आ रहे हैं, 2 ऐसे जिले हैं जिन्हें अब नक्सल प्रभावित टैग से हटा दिया जाएगा। बड़ी सफलताएं तो हमें एंटी नक्सल ऑपरेशन में मिल रही है, लेकिन ये खुशखबरी दोनों जिलों के निवासियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी जी, अभी जिन 2 लोगों को आपने सुना वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं। इनके बोलने के मायने होते हैं। एक है बस्तर एसपी और दूसरे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री एक मिशन पर हैं। इसी तरीके से बस्तर एसपी ने यह दावा किया है कि बस्तर में अब चांदा मेटा वह इलाका है जहाँ गिने चुने नक्सली हैं, लेकिन वो भी परमानेंटली वहाँ नहीं रह रहे हैं। वो आसपास के इलाके में जो एडजॉइनिंग जो जिले हैं वहाँ जो घना जंगल है वहाँ छिपने की कोशिश करते हैं, और समय समय पर अपनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए बस्तर जिले में एंटर करते हैं। ऐसे में एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है, और पिछले 2024 की शुरुआत से अब तक जिस तरीके के जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए, नक्सलियों के खिलाफ जो बड़े बड़े अभियान चलाए गए, उसका ही कॉन्सिक्वेंसेस इसे माना जाएगा कि अब बस्तर के 7 में से 2 जिले जो है वो पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित करने की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बात की घोषणा यहाँ से कर सकते हैं। आज भी सुबह जब हमने किरण देव से यह पूछा था कि केंद्रीय मंत्री से किस तरीके की सौगात की अपेक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने इशारों में कहा था कि वे मिशन पर हैं। उनके द्वारा बस्तर को लेकर के जिस तरीके से जो एक टारगेट सेट किया गया है 2026 में नक्सलवाद को अंत करने का, उससे पहले ही यह संभव है कि इसकी घोषणा हो जाए और उसकी शुरुआत माना जाएगा। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। बस्तर में आपको याद होगा झीरम में एक कांग्रेस की पूरी फ्रंटलाइन को नक्सलियों ने जो है वो हमला करके ख़त्म कर दिया था। इतने वर्नरेबल इलाके में यदि 2.5-3 साल के भीतर अगर इस तरीके का डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी, बहुत सुखद खबर मानी जाएगी। यदि मंच से सार्वजनिक तौर पर अमित शाह इस बात की घोषणा करते हैं तो यह मान के चलिए कि
फोर्स अब डोमिनेटिंग स्थिति में है और यह संभव है कि 2026 में जो टारगेट तय किया गया है उससे पहले ही नक्सलवाद बस्तर में दम तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल शिवांगी। रजत, फोर्स डोमिनेशन का ही आप देखिए ये प्रतिफल है कि जिस तरह से एक मिशन पर अमित शाह निकले हैं और लगातार उनके इस मिशन में फोर्स जिस तरह से काम कर रही है, हम इस तरह के जो उदाहरण है वो देख पा रहे हैं कि अब कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें LWE कैटेगरी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से हटाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी सफलता हम कहेंगे नक्सल क्षेत्रों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।